प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 और BC 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बढ़िया। एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं हम लोग। चलिए बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज ABC। कह रहा है इसका कोण B जो है वो समकोण है, मतलब कोण B जो है वो 90 डिग्री है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अच्छा, बढ़िया। कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, यानी AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर है। AC नहीं दिया हुआ है। कह रहा है ज्ञात कीजिए साइन ए कॉस ए। कह रहा है ज्ञात करो, कॉस ए ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये भी निकालना है। साइन सी कॉस सी ये निकालना है। 4 वैल्यू हम लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए 4 वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है, इत्मीनान से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखो साइन क्या होता है, ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, हालांकि मैंने थ्योरी आपको पढ़ा दिया है, तो आप पहले थ्योरी देख करके ही यहाँ पे आओगे, तब आप इस वीडियो को देखोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बशर्ते फिर भी आपको बता देता हूँ कि साइन जो होता है, अगर साइन रहेगा साइन थीटा, ये रहेगा आपका P/H, यानी कि लंब बटा कर। एक बार मैं लिख देता हूँ। अगर कॉस थीटा लेना हो, ये होता है आपका B/H, यानी कि B क्या होता है? बेस, यानी कि आधार बटा कर। थोड़ा सा रिवीजन कर लो। tan थीटा क्या होता है? P/B, लंब बटा आधार। ठीक है, अच्छा। कॉसेक क्या होता है? इसका उल्टा, H/P हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा? H/B, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, B/P हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप पहले पढ़े भी हैं और आप समझ भी गए होंगे, तो इतना आप थोड़ा सा याद रखोगे। अच्छा, इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं और कर्ण किसको कहते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोण C है, तो कोण C के लिए लंब ये वाला होगा, आधार ये होगा, 90 के सामने कर्ण। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा, इसमें गलती मत करना। हाँ, लंब किसको लेते हैं? तो जो कोण लेंगे उसके सामने चले जाना, वो भुजा आपका लंब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जब cos A निकालेंगे तो A कहाँ है? यहाँ पे। तो इस कोण को लेंगे तो लंब हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, लंब और आधार बदलते रहते हैं। जब हम लोग यही साइन C लेंगे तो देखो, कोण C जब लेंगे तो इसके लिए लंब 24 हो जाएगा। A के लिए लंब हमारा 7 होगा और C के लिए लंब हमारा 24 होगा। ये बदलेगा, ध्यान रखिएगा आप। आई बात समझ? तो लंब और आधार बदलते रहते हैं। ठीक है, आधार कौन होगा? तो जो 90 डिग्री और थीटा को आपस में एक साथ रखेगा। जैसे मान लो यहाँ C लिखा मैंने, तो ये C है और ये 90, मतलब यहाँ पे ये वाला कोण और 90 ये दोनों इस पे है, तो ये आधार हो जाएगा। कोण C के लिए C इसके सामने लंब और ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। A के लिए कौन आधार होगा? ये आधार होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, 90 के सामने वाला कर्ण होगा। ऐसे पहचानते हैं। ठीक है, तो लंब कर्ण आधार की पहचान होनी चाहिए इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा आधार बटा लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो बस मैंने थोड़ा सा रिवीजन करा दिया क्वेश्चन नंबर 1 बताने से पहले, तो इतना अगर याद है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको चाहिए कॉस है, तो कॉस साइन, अभी आपने देखा कि साइन कॉस के फॉर्मूला में क्या रहा, नीचे कर्ण चाहिए था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो कर्ण तो दिया ही नहीं, तो उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो हमको चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा 9th में भी, अभी 10th में भी आपने पढ़ा होगा। क्या कि कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और वर्ग के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो 90 के सामने कर्ण हो गया, तो सबसे पहले आप लिखोगे इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय से, सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे? कर्ण कौन सा है? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना हो जाएगा? BC का स्क्वायर, और प्लस लंब कौन सा है? AB, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो AC तो निकालना है, AC का स्क्वायर। BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर लो। AB कितना है? 24, 24 का स्क्वायर कर लो। कर लोगे?
तो ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ के देखो तो ये कितना आ जाना चाहिए 625 आ जाना चाहिए। जोड़ो 6 9 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6। अब ए सी का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 625। स्क्वायर जब रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस लोगे क्योंकि भुजा की लंबाई प्लस लेनी है, मैग्नीट्यूड लेने हैं, उसके डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 25 लेने वाले हैं। तो आ गया हमारा कर्ण, एसी की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। और किससे निकाले तो पाइथागोरस प्रमेय से, और एसी की लंबाई कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, जो जो पूछा जा रहा है आराम से लिख लो। हमको निकालना है कॉस ए। क्या निकालना, पहले साइन ए क्वेश्चन में दे रहा था, भले मैंने वहां कॉस ए लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले कोई भी निकाल लो। साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। ध्यान से यहाँ ए है तो ए यहाँ पे है, तो लंब कौन सा होगा 7, कर्ण कितना है 24, अभी तो निकाला है। चलो आ गया, कॉस ए चाहिए तो आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा होगा, तो ए के लिए आधार तो ये हो जाएगा, तो 24, सॉरी आधार माफ करना, कर्ण यहाँ पे 25 होगा ना, तो आधार यहाँ पे 24 हो जाएगा और कर्ण क्या रहेगा 25, 24 बटा 25 आ गया। साइन ए कॉस है, ठीक। अब निकालना है साइन सी। तो साइन सी, तो साइन लंब बटा कर्ण नहीं होता, फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, लंब बटा कर्ण नहीं रहेगा, लेकिन थीटा चेंज कर गया। ए पहले ले रहे थे, अब सी लेना है, तो लंब यहाँ पे सामने वाला हो जाएगा, तो साइन सी बराबर हो जाएगा 24 और कर्ण तो वही रह जाएगा 24 बटा 25। अच्छा सर कॉस सी निकालना है, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो इस एंगल के लिए ये आधार हो जाएगा, तो 7 बटा कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो गया। साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, साइन सी आ गया, कॉस सी आ गया।